auxiliary verb, helping verb, मॉडल वर्ब। इन सबों का हिंदी होता है सहायक क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करता है, जिसकी संख्या 24 है। उन सबको हम लोग जानते हैं कि वो है कौन सब। पहला स्थान आता है इज का। एम, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, had, can, may, could, might, shall, will। इस तरह से हम लोग देखते हैं इस सब का हिंदी क्या होता है। इज का हिंदी है से लेते हैं, एम का हूं से लेते हैं, आर का हैं बहुवचन के लिए, अथवा निम्न अनुज के लिए, छोटे के लिए हो का सेंस में लेते हैं। वाज का हिंदी था अथवा थी से होते हैं। वेयर का थे। हैव और हैज दोनों का मीनिंग सेम होता है, पास है। पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं, इस तरह से होता है। हैड अकेले है, हैव और हैज का जो है पास्ट टेंस हैड होता है, जिसका हिंदी है पास था, रखता था, रखते थे आदि। और कैन और मे जिसका हिंदी होता है सकना, सकता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, थोड़ा प्रयोग में अंतर है, भिन्नता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या प्रयोग के दौरान हम लोग जान लेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं इसका हिंदी सकता है, सकती है, यानी संभावना अथवा क्षमता को दर्शाती है। सकता है, सकती है, सकते हैं आदि। इसी का पास्ट टेंस कुड और माइट होता है। कुड और माइट यानी इसका सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरह से लेते हैं। और शैल और विल जो भविष्यत काल को यानी फ्यूचर टेंस को बताने में सहायक होता है, इसका हिंदी होता है गा, गे अथवा गी। जैसे जाएगा अगर शब्द लिखते हैं उसमें गा जो है फ्यूचर टेंस को सेल वेल डिनोट करता है। जाएगी इसमें देख रहे हैं कि जाएगी, जाएंगे, इसमें ये गे जो है ये डिनोट करता है। इस तरह से हम लोग जाने, शेष के लिए आगे चलते हैं।
उसके बाद शुड, ought to, must, would, used to, need, dare। इस तरह से हम लोग शुड और ought to को लेते हैं, जिसका हिंदी प्रायः चाहिए के सेंस में आता है, चाहिए। मस्ट का जोड़ देने के लिए अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। वुड का ता, ते, ती, ये कोरी कल्पना की चीज होती है, टोटली फैंटास्टिक। जैसे अगर मैं एक परी होती तो आकाश में उड़ती, होती तो उड़ती। अगर मैं एक परी होती तो उड़ती, होती तब न उड़ती। इफ आई वेर ए फेरी आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो भारत में बलि प्रथा को बंद करवा देता। ये कोरी कल्पना है, टोटली फैंटास्टिक है। तो वहां पर ताते की का प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में होता है। यूज टू का है पास्ट के हैबिट को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे किया करते थे, किया करती थी, किया करता था। जैसे महात्मा गांधी सवेरे में टहला करते थे। महात्मा गांधी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरह से यूज टू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नीड, नीड मीन्स जरूरत होता है, जरूरत, आवश्यकता, आवश्यकता यानी आवश्यकता हो जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, जरूरत हो जाती है। इस ढंग से प्रयोग करते। डेयर मीन्स साहस होता है, डेयर मीन्स साहस। जैसे डेयर नॉट टच द स्नेक, सर्प को छूने की साहस नहीं है। इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद आता है डू, डज, डिड। ये तीनों जो है डू, डज और डिड, ये मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। इसका हिंदी होता है करना, करना, करते, किया। ये मुख्य क्रिया भी है, सहायक क्रिया भी है। जैसे यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, यहां पर सहायक क्रिया का काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में व्हाट आर यू डूइंग, यहां पर डू जो है मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये तीनों जो है डू, डज एवं डिड मुख्य क्रिया भी है और सहायक क्रिया भी है। तो इस तरह से हम लोग जाने इज मॉडल वर्ब जिसकी संख्या 24 है, उसको एक एक करके हम लोग जाने। इज का है, एम का हूं, आर का है अथवा हो, वाज का थी,
अथवा था वर्ड का थे। हैव और हैज दोनों का मीनिंग सेम होता है। पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं। और जिसका पास्ट टेंस हैड होता है, पास था, रखता था, रखते थे, को था, की थी, इस तरह से लगाते हैं। कैन और में क्षमता को डिनोट करने के लिए होता है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यू मे गो, इस तरह से करते हैं। कुड और माइट जो पास्ट कैन और मे का पास्ट टेंस है, पास्ट रूप है, जिसका हिंदी होता सकता था, सकती थी, सकते थे। शैल और विल फ्यूचर को डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और शुड और ought टू चाहिए के अर्थ में लेता है, जैसे कि हमें सड़क पर नहीं दौड़ना चाहिए, वी शुड नॉट रन ऑन द रोड। इस तरह वी मस्ट गो देयर, हम लोग को आवाज जाना चाहिए वहां। वुड ताते थी, यूज टू पास्ट के हैबिट को बताने के लिए, नीड जरूरत है, आवश्यकता है, और देयर साहस। इस तरह से हम लोग जानते हैं। और अगले कड़ी में हम लोग जुटेंगे और एक एक करके उठाते जाएंगे और एक एक के साथ ट्रांसलेशन जानेंगे, प्रयोग को सीखेंगे, और ताकि हिंदी को अंग्रेजी में बदलने में सहायक हो जाए। अगर आप इसको सीख लेते हैं, इसके साथ प्रयोग जान लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आप आधा से अधिक अंग्रेजी समझने अथवा उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।